नवाज शरीफ साहब कहते थे कि गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है शेर की मौत, तो उस पॉलिसी को क्या हुआ? वो जारहाना अंदाज किधर गया? चौधरी निसार जो है उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आना चांस कम है बहुत। मरियम नवाज साहिबा जी, उनका क्या सियासी प्लान है? कि अगर वो कुछ बोलती हैं तो उनको अरेस्ट कर लेते हैं। अपने भाई हसन उमर साहब को आप कोई मशवरे देते हैं? पीटीआई छोड़ते नहीं, देखें वो एक तो चौधरी निसार जो हैं बहुत सीनियर रहनुमा हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा रहे हैं शुरू दिन से। मेरा ख्याल है कि अब उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आना, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, हालांकि कोई भी चीज़ अब फाइनल उससे वर्ड नहीं होता, बट इस वक्त कोई चांस कम है बहुत। मैं वही कह रहा हूँ ना कि बहुत सी चीज़ें हैं, रिजर्वेशंस हैं, उनकी तरफ भी हैं, उससे हैं और हमारी तरफ से भी हैं। फिर दूसरे पार्टी के दूसरे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं। देखो ना, जब सबसे मुश्किल वक्त था तो वो नहीं थे। एक वक्त था कि नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, मरीम नवाज जेल में, उनका हस्बैंड जेल में, सेवरल लीडर्स जेल में। तो जब मुश्किल वक्त होता है उस वक्त सबसे आगे आपको आके दिफा करना चाहिए और भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि जी जो भी, अगर आप वो समझते भी हैं कि जी गलतियां इस तरह हमारी तरफ से हुई थी, PMLN की तरफ से हुई थी, तो वो तो एक वक्त बाद में झगड़े का है। इस वक्त तो जो ब्रूटैलिटी और जो वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी फेस करनी पड़ी है, तो उसमें तो जाहिर है पार्टी के लीडर्स को, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ के हवाले से, तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन थी कि वो सपोर्ट करते। नहीं, मैंने कहा फाइनल वर्ड कोई नहीं होता, बट मुश्किल है। एक्चुअली देखिए, लंदन का हमेशा कहते हैं लंदन में कुछ होता है, पाकिस्तानीज़ के लिए लंदन इज सेकंड होम। तो एक कोइंसिडेंस भी होता है कि जी चौधरी निसार क्या, जब तक मियां नवाज शरीफ वहाँ होंगे तो वो जाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है, कभी ना कभी तो जाएंगे। हो सकता है शॉपिंग वगैरह के लिए गए हों। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं अभी तक तो कोई चांस नहीं है। देखिए वो एक तो मैं बता दूं, उनकी तरफ से शी वांट्स टू डू फुल टाइम पॉलिटिक्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। तो अब वालिद साहब इतने शदीद बीमार हैं, तो चॉइस बड़ी मुश्किल चॉइस है कि जी आप भूल जाएं अपने वालिद साहब का इलाज, क्योंकि ये या तो ये हो ना कि एक स्वीडन में या स्विट्ज़रलैंड में हम रह रहे हों और फ्री माहौल हो। अब मसला ये है कि अगर वो कुछ बोलती हैं तो उनको अरेस्ट कर लेते हैं। वो मियां नवाज शरीफ पर और प्रेशर डालता है कि जी अगर आप बेटी जेल में है, वो लंदन में बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उनको इलाज तो करवाना चाहिए। अब ज़ाहिर है ये चंद माह की बात है, मतलब इन अ सेंस कि जब से वो चुप हैं, तो एज न्यू सिचुएशन इमर्जेस तो हो सकता है वो फिर उनका पॉलिटिक्स का तरीक़ेकार डिफरेंट। लेकिन लंदन वो जाना चाहती हैं और वो उनका पूरा हक बनता है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर दूं कि देखें उनके ऊपर 2 केसेस बने थे। एक सस्पेंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया हुआ है, दूसरा जब हुआ था ये शुगर मिल वाला, तो जब उनको बेल हुई थी तो उस वक़्त कोर्ट ने कहा था कि आप अपना पासपोर्ट हमें रखवा दें, और कैबिनेट ने उनको ECL पर डाल दिया। अब वो उस वक़्त की बात है, आज से 4 महीने पहले की। अब पॉइंट ये हमारा बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि ये आपने अरेस्ट किया था, फिर बेल हो गई, उस केस के सिलसिले में आपने उनको ECL पर डाल दिया। केस किसने करना है? नैब ने करना है। किसने नहीं बनाया? 6 महीने गुजरने के बाद, 6 महीने पहले अरेस्ट हुई थी, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई केस नहीं। तो आप खुद बताएं, फंडामेंटल राइट्स किसी के इतने बुरे तरीके से मुतासिर किए जाएं कि मुझे ये कहें कि जी मैं बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर शायद एक केस चलेगा। मसला सिर्फ ये है कि अगर हुकूमत वक्त हमें ये गारंटी देते, वो पूछते भी हमारे से हैं हुकूमत के अहदेदार कि वो क्यों नहीं कर। भाई आप ये बता दें कि अगर वो कुछ करेंगी, बोलेंगी, 2 ट्वीट करेंगी तो जाके आप अरेस्ट कर लेंगे। तो मसला ये ना कि आपको पता है कि जब वो भरपूर सियासत कर रही थी तो कोई TV वाला कवर नहीं कर सकता था, टिकर्स नहीं चल सकते थे। अब इस किस्म का अगर ब्रूटल और सिस्टम हो, एटोक्रेटिक, और जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जैसे मार्शल लॉ लगा हुआ होता है, तो वो फिर आपके लिए इतना आसान नहीं होता। सो मैंने कहा चंद हफ्ते रुक जाएं,
उनकी एप्लीकेशन का जो भी फैसला होता है उसके बाद फिर सियासत ज़रूर करेंगे। अमेरिका में आई थिंक वो इतने उनके लिए नॉर्मल नहीं है कि जी वो यहाँ घर है लंदन में, आराम से बेटे हैं, दूसरी फैमिली है, तो मेरा ख्याल है लंदन में ही करवाएं। जिसको क्या कहना चाहिए, चीप किस्म की पॉपुलैरिटी। हुकूमत जो होती है वो आती है 21 करोड़ आवाम की बेहतरी के लिए, और वो बेहतरी आती है उनकी इकनॉमिक पॉलिसीज से। पनाहगाह बना देना, लंगर खाने खोलना एक अच्छी चीज़ है, बट वो सिर्फ केटर कर सकता है चंद 100 या चंद हज़ार लोगों के लिए। हुकूमतों का काम होता है कि पावर्टी लाइन से, गुर्बत की लकीर से लोगों को नीचे से ऊपर लेके आना। दैट इज़ द चैलेंज। ये कौन सा चैलेंज है कि पहले नीचे धकेलें और फिर कहें कि जी देखें हम टैक्स तकसीम कर रहे हैं। देखिए मौलाना फजलुर रहमान बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं, और वो सियासत को अच्छे तरीके से समझते भी हैं, और उनकी जहाँ तक कोशिश थी और उनका जो एक प्रिंसिपल स्टांस था जो पहले दिन से था, और हमने उससे डिसएग्री किया था। जब इलेक्शन हुए थे तो 25 को इलेक्शन हुए थे, 27 को पहली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए। हमने उससे इत्तेफाक नहीं किया था कि पार्लियामेंट में ना जाके हम कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसके बाद जब धरना आया था तो धरने में भी हमारा ये स्टांस था जो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है। नहीं, वो तो जब उस वक्त धरना था, अभी तो उनका लाया अमल अगर सामने आएगा। और दूसरी बात ये होती है, फ्रैंकली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए हम यकीन के साथ कहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री। लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा सेट करती है, बाकी छोटी पार्टीज उसके साथ आके मिलती हैं और फिर एक कैंपेन बनती है। तो क्या एजेंडा इस वक्त नून लीग का कोई एजेंडा वाजे नहीं हो पा रहा? जो आला कायदीन हैं वो स्टेटमेंट्स खुलम खुला नहीं दे पाते। मरियम नवाज साहिबा खामोश हैं, और जो आपकी दीगर मैं PMLN में नहीं हूँ, खुलम खुला नहीं बोलता, हर रोज़ तो बोल रहा होता हूँ। देखिए हमारा क्या स्ट्रैटेजी एजेंडा क्या? देखें आप ये जो भी है इसमें आप जो कॉन्टेक्स्ट को ना भूलें कि जिस मुश्किलात में मैंने आपको पहले जिक्र किया, जब इतने लोग अंदर बंद हों, उनके ऊपर जाली केसेस हों, झूठे केसेस हों, मुकदमात हों, और ये तमाम चीज़ें हों, तो वो इतना नॉर्मल नहीं होता कि जी हर एक खड़ा होकर बोलना शुरू हो। इस वक्त जो लाए अमल, यू फाइट अनदर डे, wait and fight another day, not because of any other reason, but at the same time हम अचीव क्या करना चाहते हैं? हम अचीव करना चाहते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई थी, हमारे साथ जुल्म हुआ था, ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, और वी आर रेडी टू प्ले अ रोल इन अ मीनिंगफुल वे। सो हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्टोरल प्रोसेस हो। देखिए आइडियल तो दोबारा इलेक्शन ही है, क्योंकि इन हाउस कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मतलब इन अ सेंस कि अगर आप कहें कि जी इमरान खान को छोड़ के एक इन हाउस तब्दीली कर दी जाए, तो लेट्स बी फेयर विद इमरान खान कि इमरान खान है तो PTI है, उसका जो वो सारे मेंबरान बैठे हैं वो इमरान खान ही के नाम पर आए हैं। तो ये भी एक मेरा ख्याल है जमहूरियत की नफ़ी होगी कि इमरान खान को माइनस करके और बाकी अली मोहम्मद और सारे लोग बैठे हैं, अली जैदी वगैरह बैठे हुए हैं, मुराद सईद और आगे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ फेयर थिंग विद इमरान खान एंड विद PTI। योर वोट उसका है। बहुत कम, बिकॉज ये आती है चीज़ रिस्पेक्ट से, क्योंकि जाहिर सी बात है वी आर अ वेरी क्लोज नेट फैमिली। ऑन अ लाइटर साइड ज़रूर बता देते हैं, ऑन अ लाइटर साइड, बट सीरियस चीज़ें तो देखें, अगर मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ नून लीग की, और जाहिर है हर रोज़ की बात होती है, तो जब आप बैठते हैं तो वो एक कहा नहीं जाता कि ये बताना नहीं बाहर जाके, बट आपके अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो भी आप अपने में सबसे बड़े पॉलिटिकल ओपोनेंट को वो जाके बताएं कि हमारी थिंकिंग क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही। PTI छोड़ दे, नून लीग ज्वाइन कर लो।
नून लीग ज्वाइन कर लें, जाहिर है हम तो चाहेंगे नून लीग में हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन पीटीआई इज़ अ फन पार्टी। वो नहीं होती जिस तरह धरना हो रहा था इस्लामाबाद में, तो वो सक्सेसफुल क्यों था? इट वाज लाइक अ फन पार्टी हो रही है। पंजाब में 5 आईजीज चेंज हो गए 1.5 साल में। इस्लामाबाद में 2 या 3 चेंज हो गए, केपी में चेंज हो गए। कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ आईजीज इतनी आसानी से चेंज हो सकते हैं तो सिंध में क्यों नहीं हो सकते? जो भी है रीज़न, बट ये ज़रूर है कि आईजी और सूबाई हुकूमत के दरमियान बातचीत बंद है। अगर बातचीत ही बंद होगी तो आप खुद सोचें कि रहमो करम पर है ना हम सब, कि इस वक्त कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा प्लान करे, कोई भी दहशतगर्द या कोई लोग, और फिर चोरी वोरी और स्ट्रीट क्राइम्स तो वैसे हैं ही, बढ़ रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर की है, जवाबदेही चीफ मिनिस्टर की है, सूबाई हुकूमत की है कि जी ये सारे स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह, और अपॉइंटमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई मीन ये कैसे हो सकता है? मौजूदा आईजी सिंध कलीम इमाम को चेंज हो जाना चाहिए। एब्सोल्युटली चेंज होना चाहिए, जो वो चाहते हैं वो होना चाहिए सिंध की हुकूमत। जी, उसमें उनकी लॉजिक थी। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी आज से 4 महीने पहले बेल के लिए अप्लाई कर सकते थे और उन्होंने नहीं किया, और उसमें बड़ा एक उनका एक प्रिंसिपल स्टांस था, और वो ये था कि जी मैं बेल ले सकता हूँ और मिल भी जाती, लेकिन मैं नहीं लूँगा। मैं हुकूमत को ये कह रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर केस चलाएं। आपने मुझे, मेरा नाम ख़राब किया है, मुझे अंदर बंद किया है, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, आप केस करें मेरे ऊपर। आई वॉन्ट टू प्रूव कि आपने गलत और झूठा केस मेरे ऊपर बनाया था। तो उनको मियाँ नवाज शरीफ ने जो बात की, और उसमें बड़ा वजन था कि आपने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया। 4 महीने आपने वेट किया, हुकूमत फेल हो गई है आपको, आपके खिलाफ केस चलाने, यू आर चैलेंजिंग देम ना। इससे ज़्यादा मेरा तो ख्याल है कि हुकूमत को खुद चाहिए था कि चुपके से छोड़ देते।